नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु। एलएसी पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। हालांकि इससे पहले चल रहा था जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया, वहां सभी जगह ये बताया जा रहा था कि भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेटा या एक्चुअल आंकड़े आए हुए हैं वो अभी रात के 9:30 बजे के बाद साफ हुए हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारत और चीन के बीच झड़प हुई है उसमें भारत की ओर से 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और चाइना की तरफ जो है करीब 43 जो चीनी सैनिक हैं वो मारे गए हैं। एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है, न्यूज एजेंसी एएनआई ने ये ट्वीट किया है और उसमें बताया गया है कि चाइना के 43 जो चीनी सैनिक हैं वो इसमें मारे गए इस हिंसक झड़प में। तो आपको ये बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये हिंसक झड़प हुई थी। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति जो है वो सामान्य थी, लेकिन फिर अचानक से ये झड़प क्यों हुई। बताया जाता है कि चीन लगातार यहाँ पर कई दिनों से, यानी कि पूरा महीना कह सकते हैं, वहाँ पर धौंस जमा रहा था और लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसके पहले भी करीब 4 बार दोनों देशों के बीच सैन्य अफसरों की जो है वो बातचीत हुई है और इसके बाद चीन जो है वो पीछे हट गया था। चीन जो है वो खबर आई थी कि 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया है, क्योंकि चीन ने इससे पहले यहाँ पर टेंट लगा दिए थे, तंबू गाड़ दिए थे अपने, और यहाँ पर चीनी सैनिक हैं जो वो डट कर बैठ गए थे और ये कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब सैन्य अफसरों की बातचीत हुई तो उसके बाद चीन जो है वो पीछे हट गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़प होती है और इतनी बड़ी घटना सामने आती है कि जो 20 जवान भारत के हैं वो शहीद हो गए और 43 चीनी जवान मारे गए। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो बताया जा रहा है कि जो चीनी सैनिक हैं सबसे पहले उन्होंने कोशिश की, ऐसा प्रहार किया और भारतीय जवानों पर कील लगे हुए डंडों से उन पर वार किया और उसके बाद फिर पत्थरों से मारा उन्होंने, और उसके बाद फिर उनके पास लोहे की जो मोटे से रॉड होते हैं वो थे, और इस तरह से एक दूसरे के बीच झड़प हुई, हाथापाई हुई और फिर भारतीय सेना ने उन्हें कड़ा जवाब दिया, क्योंकि चीन की ये फितरत रही हमेशा धोखे से वार करने की, और इसका जवाब भारतीय सेना ने चीन को दिया है। तो वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया और चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए जो वो कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा इस पर। एलएसी पर हुई इस झड़प के बाद दिल्ली में जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के साथ बैठक हुई। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनको इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उस पूरे घटनाक्रम के बारे में उनको जानकारी दी। तो आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर भारतीय सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में ये कहा गया था कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एक्सलरेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन जो एक्चुअल बात हुई है वो अब बताया गया है कि जो भारत के जवान हैं वो 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि चाइना के यानी कि चीन के 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। तो फिलहाल इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि चीन कई दिनों से ऐसा दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है और चीन लगातार धौंस जमा रहा है, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो पैंगोंग झील हो। यहाँ पर लगातार चीन की जो है चौकसी बढ़ी और कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जो चीन की तरफ से लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उसके बाद ये तनाव पसरा हुआ है। चीन पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा है, लेकिन
जब उसने ऐसी धौस जमाने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने इसका जवाब दिया है, और ऐसा ही चीन पहले भी करता रहा है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी तक की यही अपडेट थी और आप लोगों को जो जानना ज़रूरी था। फ़िलहाल दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियोज़ अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें और बने रहें युवा पत्रकार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।